एक एक शब्द जो इनका था वही वो लिखवा के गए थे। जब जगन्नाथ जी की पूजा में गीत गोविंद शुरू किया गया था तो कुछ ब्राह्मण थे, उन्हें मतलब लगा कि ये क्या हो रहा है, गीत गोविंद क्यों गाया जा रहा है। उन्हें लगा कि क्योंकि कहा जाता है ना कि जब इंसान जीवित होता है तो उसकी उतनी महानता उस समय नहीं रहती है, जब वो इंसान दूर चला जाता है तो उसकी महानता बहुत सामने आती है। तो क्या हुआ था कि गीत गोविंद सब गाते थे बहुत, तो वहाँ के जो बहुत बहुत महान महान ऋषि महर्षि लोग जो थे, उन्होंने कहा कि वैदिक पद्धति से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होनी चाहिए। ये कौन है जो कि गीत गोविंद गा रहा है, ये बंद करो, ये तुम लोग ये सब क्या तुम गा रहे हो, किसी की कविता उठा के तुम लोग गा रहे हो और वैदिक पद्धति से पूजा पाठ नहीं कर रहे हो तुम लोग। तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग पूजा पाठ तो वैदिक पद्धति से ही करते हैं, बस ये जो भगवान को ये कीर्तन इतना पसंद है इसलिए हम लोग गाते हैं। लेकिन अब ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन लोगों ने मना कर दिया। तो मना करने के बाद अब गीत गोविंद नहीं गाया जाने लगा। तो क्या हुआ कि जब गीत गोविंद बंद किया गया गाना, तो फिर एक दिन अचानक से जब भगवान जी का पट खुलता है, तो पट खुलने के बाद देखते हैं कि भगवान जी का कपड़ा जो है वो फटा हुआ है, कहीं झार लगी हुई है, कहीं कुछ लगा हुआ है। तो ऐसा देख के जब राजा को ये बात पता चली कि भगवान की ऐसी स्थिति थी, तो राजा ने कहा कि जिसने भी ये स्थिति की है उसे आप लोगों के संरक्षण में, आप सारे ब्राह्मणों के संरक्षण में भगवान यहाँ पे विराजमान रहते हैं। तो आप लोग के अलावा कौन आ सकता है जो इनको दूषित करे, जो कपड़े इनकी फाड़ दे या फिर कुछ ऐसा करे, तो कौन कर सकता है ऐसा। तो आप लोगों को मैं मृत्यु दंड दूंगा। भगवान की कृपा है कि आजकल के राजा ऐसे नहीं है जो मृत्यु दंड देते हैं। वैसे वो लोग रोने लगे और वो लोग भगवान से प्रार्थना करने, हे भगवान हमने क्या कर दिया है, हम तो आपका बस गीत गोविंद ही गाना बंद किए थे, वैदिक पद्धति से पूजा करने के लिए हमें माफ कर दीजिए प्रभु। तो राजा को भगवान ने स्वप्न दिया और कहा कि देखो राजा, मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है क्योंकि वो मेरे शुद्ध भक्त ने लिखा है। तो मुझे ये गीत गोविंद इतना प्रिय है कि मैं सुनने के लिए, गार्डन है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ ग्वालिन जो थी वो गाय चरा रही थी और घास काट रही थी, तो वो लोग ये गा रही थी। तो मुझे इतना प्रिय है कि मैं उन लोगों के बीच में चला गया सुनने के लिए, और मैं सुन रहा था इसलिए मेरे कपड़े फट गए। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम कुछ सिपाही को भेज के देख लो, चारों तरफ मेरे कपड़े फटे हुए तुमको वहां पे मिल जाएंगे। क्योंकि घास काटने वाली लोग जो थी, वो लोग घास काट रही थी और मैं उनका कथा मतलब उनकी गीत गोविंद सुन रहा था, जिसके कारण मेरे कपड़े के कुछ अंश वहां पे मिल जाएंगे। तो फिर राजा को जब ये स्वप्न आया तो राजा ने जाके पता किया तो सही में वहां पे बहुत सारा उनका था। तो राजा ने कहा कि नहीं, अब से गीत गोविंद भगवान को इतना प्रिय है तो आप लोग गीत गोविंद गाइए, वैदिक पद्धति से भी पूजा कीजिए लेकिन साथ में गीत गोविंद भी गाइए। अब राजा को भी अंदर से थोड़ा सा ये ईर्ष्या हो गया कि जयदेव जी का गीत गोविंद जो है वो इतना मतलब लोग सुन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक गीत गोविंद लिख दूं। उन्होंने अभिनव गीत गोविंद लिखा और फिर जाके अपने ब्राह्मणों से कहा कि देखो, अब जयदेव जी का गीत गोविंद तुम लोग मत करो, मैं राजा हूँ, मेरा गीत गोविंद करो जिसका नाम है अभिनव गीत गोविंद। तो ये लोग अभिनव गीत गोविंद गाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब भी गा रहे थे तो वहां पे नहीं हो पा रहा था, टोन मिक्स नहीं हो पाता था। तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग ना जगन्नाथ जी से ही बोलते हैं, दोनों गीत गोविंद इनके पास रख देते हैं और जगन्नाथ जी से ही बोलते हैं कि आप ही डिसाइड कीजिए कि कौन सा गीत गोविंद बजे, मतलब डेली सुनाया जाए इनको। तो अभिनव गीत गोविंद रखा गया और वो जयदेव जी का गीत गोविंद रखा गया और उसके बाद पट बंद हो गया। और फिर जब दूसरे दिन देखा गया तो देखते हैं लोग कि जो अभिनव गीत गोविंद, जो राजा का लिखा हुआ गीत गोविंद था, वो भगवान ने खोला भी नहीं था, और जो दूसरा गीत गोविंद जो जयदेव जी का था, उसका जो 19वां पंक्ति था वो खुला हुआ था। तो वो देख के सबने कहा कि नहीं, भगवान ने यही वाला एक्सेप्ट किया है, तो अब जयदेव जी का ही बजेगा, रोज हम लोग भजन करेंगे। तो राजा को बहुत ईर्ष्या हुई कि अरे,
मैंने इतना लिखा है और मैं भी तो भक्त हूँ, क्या जयदेव ही एक भक्त है क्या? मैं भी तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे भगवान ने एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा जो मैंने गीत गोविंद लिखा है वो नहीं दे भजा और ये इनका पसंद किया है। तो फिर ये देख के उनको बहुत ईर्ष्या हुई और गुस्सा भी आया और वो क्या किए कि बोले कि अब मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने, क्योंकि अब मेरा जब गीत गोविंद भगवान को पसंद ही नहीं आया तो हम जी के भी क्या करेंगे। तो जब वो जाने लगे तो भगवान पीछे पीछे जयदेव मतलब भगवान जी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम आत्महत्या मत करो, ये जो तुम्हारा 12 श्लोक है ना के अंदर ही एडजस्ट कर दूंगा। और अभी क्या हुआ है कि कौन सा राजा का अभिनव गीत गोविंद कौन सा है और जयदेव जी का क्या है, वो किस 12 श्लोक में कहाँ डाला गया है वो किसी को नहीं पता है, वो बस भगवान कृष्ण को ही पता है, भगवान जगन्नाथ को ही पता है, राजा को तक को नहीं पता है। आती है कि क्या हुआ था कि रानी राज्य में किसी की मृत्यु हो गई थी तो उसकी पत्नी ने सती होने का ठाना था और वो सती हो गई। तो ये सुन के रानी लोग जो थी वो कहने लगी कि वो कितना महान काम उसने किया है कि वो सती हो गई है। तो फिर पद्मावती ने कहा कि इसमें महान काम क्या है, जब पति चले जाए तो पत्नी को भी अपना त्याग कर देना चाहिए शरीर। और पहले जमाने में ऐसा नहीं था। मैं ये आप सबको ये जो बता रही हूँ इसमें कभी भी आप ये अनुकरण मत कीजिएगा, ये सब चीज, ये सब अनुसरण करने के लिए, क्योंकि भक्त की जो लीला होती है ना वो अनुसरण करने के लिए होती है, अनुकरण करने के लिए नहीं होती है। तो ये बहुत महान भक्त थी और उस समय लोगों के पास बहुत ज्यादा योग शक्ति होती थी, जिससे योग शक्ति से वो लोग अपने प्राण त्यागते थे। तो फिर क्या हुआ कि रानी को बहुत लगा कि अरे ये क्या बोल रही हैं कि प्राण त्याग दिया तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो रानी ने कहा कि चलो इसी का परीक्षा लिया जाए। तो रानी ने क्या किया कि जयदेव जी को कहीं भेज दिया और उसके बाद से झूठा खबर रानी ने फैला दिया कि जयदेव जी तो चले गए हैं, अब वो नहीं रहे दुनिया में। तो फिर पद्मावती को जैसे ही ये पता चला कि जयदेव जी नहीं रहे तो उन्होंने योग क्रिया से अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो ये बात जब जयदेव जी लौट के आए तो उनको पता चली। तो जब ये बात पता चली तो रानी से उन्होंने कहा कि हे रानी, आपने बस परीक्षा लेने के लिए कि मेरी पत्नी कितनी शुद्ध हृदय वाली है, बस आपने परीक्षा लेने के लिए मेरी पत्नी को झूठ बोल के उसे उसकी जान की आहुति ले ली आपने। तो रानी को भी बहुत दुख हुआ कि हाँ मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने मतलब सही में ये देखने के लिए कि वो ऐसा करती है कि नहीं, मैंने झूठ बोला। और अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो गई रानी भी क्योंकि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। फिर क्या हुआ कि वो गए और पद्मावती को का सर अपने चरण अपने सिर पे रख के वही वाला जो 19वां पंक्ति था वही 19वां पंक्ति वो गाने लगे। और जैसे ही वो शुरू किए गाना कि पता नहीं कैसे तो पद्मावती फिर से जीवित हो गए, उनके प्राण वापस आ गए। तो कहा जाता है कि ये भी भक्ति का ही एक रस था जो दिखाने के लिए ये सब हुआ था। तो इस तरह से बताया जाता है कि कितनी शुद्ध हृदय की पद्मावती भी थी और जयदेव जी भी थे। फिर एक और भी कथा आती है जिसमें बताया जाता है कि राजा बुलाए हुए थे इन लोगों को और ये बहुत सारा भगवान जी का कथा ये सब हो रहा था। फिर जब जयदेव जी जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम लोग जाते हैं, तो राजा को लगा कि अब ये जा रहे हैं तो इनको बहुत सारा धन देके हम लोग विदा करते हैं। तो राजा ने बहुत सारा धन दिया और उनको विदा किया। तो वो जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते 4 लोग उनके पीछे पड़ गए और चारों जो लोग थे वो असल में डाकू थे, लेकिन वो चारों लोग उनको कहने लगे कि आप इतना धन लेके कहाँ जाइएगा, चलिए हम लोग भी आपके साथ चलते हैं और आपका धन जो है वो पहुंचा देंगे आपके घर तक। तो जयदेव जी को तो वैसे भी धन से कोई लालच था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है ये लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं तो चल लेते हैं। फिर जैसे ही घनघोर जंगल आया तो उन चारों ने क्या किया कि जयदेव जी को हाथ पैर उनका काट दिया और उन्हें एक कुएं में डाल दिया और वो लोग चले गए। तो जब ये हो गया, ये घटना हो गई, तो फिर बहुत दुखी अवस्था में थे
लेकिन एक भक्त होते हैं, कितना करुणा होता है उनके हृदय में, एक भक्त के हृदय में। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि भक्त मूर्ख होते हैं, उन्हें भी पता था कि ये लोग ऐसे हैं, ये बुरे हैं, लेकिन उन्हें ये था कि ये बुरे हैं तो क्या हुआ, ये संगति, अच्छी संगति में रह के अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों की नियति ही बहुत बुरी होती है, बहुत वो स्वभाव के बुरे होते हैं। और सोचिए, एक वैष्णव भक्त, मैंने कहा था ना आपको कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी संगति भी बुरी होती है, तो यही हुआ। एक अच्छे इंसान का भी उन लोगों ने हाथ पैर काट के डाल दिया कुएं में। तो फिर क्या हुआ, वो इतनी इस बुरी स्थिति में थे ना, वो कुछ कर पा रहे थे, बस वो लेटे हुए, पड़े हुए और भगवान का भजन कर रहे थे कुएं के अंदर ही। तो अचानक से एक बार राजा वहाँ आए और राजा ने देखा कि अरे ये तो बहुत प्यास लगी थी राजा को। तो उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि जाके देखो कहीं पानी है तो मैं पानी पीऊँगा। तो पानी खोजने के लिए उनके सिपाही गए, तो अनायास ही उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे तो जयदेव जी पड़े हुए हैं। तो उन्होंने जयदेव जी को बाहर निकाला। फिर राजा को ये लगा कि ये इंसान का हाथ भी कटा हुआ है, पैर भी कटा हुआ है, लेकिन फिर भी ये इंसान कितना भक्तिमय है। और उनकी बातें सुन के ही राजा ने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाता हूँ, और उनको अपने साथ ले गए वो। और वहाँ पे ही भगवान की भक्ति करते थे, वो गुरु बन गए थे। तो उनको मतलब हर चीज़ बताया करते थे कि राज्य में कैसे संभालना है आपको, सब कुछ। तो बहुत कूटनीति अच्छी दिया करते थे। तो धीरे धीरे ऐसे ही उनका जीवन बीतने लगा। फिर एक बार क्या हुआ कि राजा ने बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिस आयोजन में बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो ये 4 जो चोर थे, डाकू जो थे, वो भी सोचे कि चलो हम लोग भी चलते हैं वहाँ पे, राजा के यहाँ खाएंगे भी और कुछ लूटेंगे भी। तो ये लोग पहुँच गए। फिर वहाँ जाके उन लोगों ने बहुत सारा मतलब खाना भी खाया, और फिर वहाँ पे बहुत सारा धन भी लूटने की कोशिश में थे। तब तक जयदेव जी ने इन्हें देख के पहचान लिया कि ये तो वही है। लेकिन करुणा देखिए जयदेव जी का, उन्होंने सोचा कि ये मतलब एक इंसान ही तो है, लेकिन ये इंसान कितना ज़्यादा इसके अंदर मजबूरी होगी पैसे को लेके कि ये लोग हमारा हाथ पैर काट के चले गए। तो इनके अंदर मतलब कितनी मजबूरी होगी। उनके अंदर ये नहीं था कि मुझे इससे ये लेना है, बदला लेना है कि मेरा ऐसा किया है तो राजा को बता के और इन लोगों को कारागार में डलवा दे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा राजा से कि ये मेरे 4 मित्र हैं, इन चारों मित्रों को आप बहुत सारा धन दीजिए राजा, बहुत सारा धन दे के विदा कीजिए। तो ऐसा करके राजा ने सोचा कि चलो, जब मेरे गुरु के ये इतने बड़े अच्छे दोस्त हैं तो जरूर देंगे। तो 4 मंत्रियों के साथ, 4 सिपाहियों के साथ तो उन लोगों ने चारों को धन दे के विदा कर दिया। तो जब रास्ते में वो लोग जा रहे थे, तो जाते जाते सोचिए उस समय भी उन लोगों के मन में कितनी मतलब ये थी, कितनी बुराई थी कि एक इंसान उनके लिए अच्छा कर रहा है, और वो भी ये सोच के जिसका हाथ पैर उन्होंने काटा है उसके अंदर थोड़ा सा भी रिवेंज की भावना नहीं है। मतलब ये होना चाहिए, एक भक्त के अंदर ये होना चाहिए कि आपको किसी से बदला लेने की कोई भावना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर बदला लेने की भावना है तो फिर आप भक्ति में नहीं है, आपके अंदर बदले की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो जा रहे थे, तब तक चारों सिपाही से उन लोगों ने कहा कि पता है उसका हाथ पैर हम ही ने काटा था। तो वो लोग बोलते कि कैसे, क्यों काटा था? बोला वो बहुत बड़ा चोर था, एक राज्य में रहता था, बहुत बड़ा चोर था। तो हम लोगों को वहाँ के राजा ने कहा था कि इसका हाथ पैर काट दो, तो हम ही ने हाथ पैर काटा था। तो ये सुन के फिर क्या हुआ कि अचानक से मतलब धरती माता को भी इस बात पे अब बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपनी पराकाष्ठा को लांघ रहे थे। उनकी जो बुराई थी ना वो एक्सेस हो गई थी। तो अचानक से धरती फटी, वो चारों के चारों उसी में समा गए, और फिर धरती फट के ऐसे हो गया। उसके बाद वो जो सिपाही थे, वो चारों सिपाही जितना भी धन था वो धन लेके वापस राजा के पास गए और राजा को दे दिया, और कहा कि पता नहीं वो कुछ बोल रहे थे इनके बारे में, और बोलते बोलते धरती फट गई और वो चारों के चारों समा गए धरती के अंदर। तो फिर जब पूछा गया, राजा ने पूछा जयदेव जी से कि हे गुरु जी, आपने तो ऐसा ऐसा कहा था कि वो आपके मित्र हैं और उन्होंने आपकी सिर्फ बुराई की है, कहा है कि आप चोर थे और पता नहीं क्या क्या कहा है आपके बारे में, तो आप क्या इसका भेद खोल सकते हैं? तो जयदेव जी ने कहा कि देखिए,
मुझे लगा था कि वो चारों इतने गरीब हैं कि उन चारों ने मेरे हाथ पैर काट दिए, मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनको धन की इतनी जरूरत थी। अगर वो मुझसे मांग लिए होते तो शायद मैं दे देता। मैं हाथ पैर काटने की भी मुझे उनको जरूरत नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी उन्होंने काटा मेरा हाथ पैर और सब कुछ उन्होंने वो लोग लूट के चले गए। तो जब वो यहाँ आए तो मुझे यही लगा कि कितनी मजबूरी रही होगी उन लोगों के, कि उन लोगों ने हाथ पैर काट दिया और पैसे लेके चले गए। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इन्हें इतना धन दौलत दे दीजिए ताकि इन सबको धन दौलत की लालसा ही ना रहे। लेकिन ये चीज सुनने के बाद राजा को मतलब इतना लगा कि ये कैसे भक्त हैं, इनके अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है। अपने साथ थोड़ा सा भी बुरा हो जाता है तो लोग सामने वाले इंसान को काटने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये जो इनके अंदर इतनी क्षमा और दया है कि ये सामने वाला इंसान इतना गलत किया इसके लिए फिर भी वो भला ही सोच रहे थे। लेकिन कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मेरे भक्तों को जो दुखी करता है उसे मैं कभी माफ नहीं करता। तो वही हुआ और उसके बाद से ये सब देख के भगवान को भी मतलब एक चमत्कार सा हुआ और उसके बाद जयदेव जी का हाथ पैर अपने आप से प्रकट हो गया। मतलब ये चीज बिल्कुल मानने लायक नहीं है, लेकिन ये हुआ था। तो ऐसा हुआ और फिर इसी तरह बहुत सारा घटना है जिसमें कुछ लोग तो भगवान जी का जो जगन्नाथ जी का इवन आज भी है, महिमा बहुत है जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी जगत की रक्षा करने के लिए ही तो है वहाँ पे, लेकिन अब वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये है कि मंदिर जो है वो तो और जगह भी बन गया है, जगन्नाथ जी की पूजा होती है, लेकिन एक स्थल का और एक भजन का जो पावर होता है ना वो उस स्थल में है। और जो भी भक्त होते हैं ना उनके अंदर वो शक्ति अपने आप आ जाती है, द्रवित हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।